हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम आफरीन खान एंड आज हम सीखेंगे कि सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है और रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं सीवी से ही कि सीवी क्या है। सीवी जो है एक एब्रीविएशन है एक लैटिन वर्ड की जो है करिकुलम विटाए, जिसका मतलब होता है या जिसका ट्रांसलेशन होता है द कोर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब सीवी को आप एज अ वेरी इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है आपके करियर जर्नी को स्टेप बाय स्टेप और इंक्लूड करता है ऑल सॉर्ट ऑफ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, आप सीवी को एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करते हैं, समथिंग न्यू, जैसे कि आपने कुछ अचीवमेंट्स करी जिसका आप प्राउड फील करते हैं, वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। अगर आपने आपका कोई पेपर पब्लिश करा है आपने और उसमें आपका नाम है, पेपर पब्लिश करा है, कुछ चीज़ें आपने कुछ पब्लिश करी हैं जिसमें आपका नाम आ रहा है, तो यू कैन अपडेट सीवी। उसके बाद में आप जब भी अपना कुछ भी नया अचीव करेंगे एकेडमिकली या प्रोफेशनली, तो आप अपने सीवी के अंदर एवरी टाइम उसको अपडेट करेंगे। जैसे कि आपको नई जॉब मिली है, या आपने कुछ नया पब्लिश करा है, या आपको नया कोई सर्टिफिकेट मिला है, इसी तरीके का जो भी कुछ भी आप नई चीज़ अकम्प्लिश करेंगे वो आप अपने सीवी में हर बार अपडेट करेंगे। अब ऐसा कोई रूल नहीं है सीवी का कि उसको कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। इसे रिज्यूम भी हम डिस्कस करेंगे। सीवी के अंदर जो डिपेंड करता है वो आपका टोटली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अब इसका जो बेसिक रेंज है वो 2 पेजेस से 8 पेजेस होता है। अगर किसी के पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो 8 पेजेस से ज़्यादा भी हो जाता है, बट 8 पेजेस मैक्स देखा गया है किसी का सीवी। तो आप अपना 2 से 8 पेजेस का सीवी अपडेट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि अपने सीवी के अंदर में क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे होते हैं। अगर मुझे भी अपना सीवी बनाना है तो मैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड करूँगी जिससे मेरा सीवी अच्छा दिखे, ठीक है, बेस्ट दिखे, जिससे मेरे चांसेस इंक्रीज हो जाएं टू गेट सिलेक्टेड। तो पहला हमारा पॉइंट आता है ऑफ कोर्स फुल नेम। आपको अपना पूरा नाम डालना होगा, जो भी आपका XYZ नेम है आपको अपना पूरा नेम डालना है। देन उसके बाद में आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही, मैंने देखा है कुछ लोग अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते हैं। कैसे, मतलब सामने से कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही देनी है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल टाइटल और रिज्यूम ऑब्जेक्टिव। आपका प्रोफेशनल टाइटल क्या है आप वो लिखेंगे। आपका रिज्यूम समरी क्या है वो लिखेंगे। रिज्यूम समरी होता है आपकी एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट जो कि आप अपने टॉप में लिखते हैं ऊपर, ठीक है। आप प्रोफेशनल टाइटल के साथ प्रोफेशनल टाइटल ना लिख के अपना प्रोफेशनल स्टेटमेंट लिख दें ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद में, या फिर आप अपना एक रिज्यूम ऑब्जेक्टिव लिख दें। ये ऑप्शनल पार्ट होता है जो स्टेट करता है आपके करियर गोल्स को और आपकी आउटलाइन करता है बेस्ट स्किल्स को, ठीक है। देन आप अपना लिखते हैं रिसर्च इंटरेस्ट, कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। देन फिफ्थ पॉइंट है आपका एजुकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, क्या किस चीज़ में आपने डिग्री है, ये सब चीज़ें आप अपने एजुकेशन में डालेंगे। देन फिर बात आती है पब्लिकेशन की। इसमें आप अपने अकेडमिक पेपर्स जो होते हैं, बुक्स होती हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई अकेडमिक पेपर पब्लिश करा है या अकेडमिक बुक पब्लिश करी है तो आप अपना इसमें लिख सकते हैं। और सेवेंथ है हमारा इसमें टीचिंग और लेक्चरिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो यू कैन राइट और यू कैन अपडेट दिस इन योर सीवी। देन उसके बाद में आता है वर्क एक्सपीरियंस। आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप फ्रेशर हैं या आपको 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। 0 to 1 ईयर का मतलब होता है मंथ्स में आपका एक्सपीरियंस है। फिर 1 to 2 ईयर्स का है, 1 to 4 है। कितना टाइम पीरियड का आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, वो आपको मेंशन करना होता है। देन उसके बाद में आता है आपका कॉन्फ्रेंसेस एंड कोर्सेज। इस पॉइंट में आप इंक्लूड करते हैं कि अगर आपने कोई वर्कशॉप कंडक्ट करी है या अटेंड करी है या आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड करी है तो आप इस चीज़ में इस पॉइंट के अंदर आप ये लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आता है आपका स्किल, कि आपके पास क्या स्किल्स हैं। जैसे मेरे पास में है एक्सेल और टेली का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है मैंने, तो मेरी ये स्किल्स हैं।
मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मेरी अच्छी खासी स्किल्स हैं, मैं स्लाइड्स से टेम्पलेट्स बना देती हूँ, तो ये मेरी स्किल्स हैं। फिर आपकी बात आती है 11th पॉइंट पे, वो सर्टिफिकेट्स। आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बताने होते हैं कि आपका XYZ के अंदर सर्टिफिकेट है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपका स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, जिस भी टाइप का है, आप जिस भी कंपनी के लिए कर रहे हैं, जो भी आपने अब तक अचीव करा है वो आपको सब लिखना होता है इसमें। फिर बात आती है आपकी लैंग्वेजेस, आपको कितने टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज भी आती है तो इट्स बेस्ट। अगर आपको हिंदी इंग्लिश भी आती है, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, फिर आ गई आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस में फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, एक्सेट्रा। जितनी भी टाइप की आपको आते हो कोई भी लैंग्वेज, फॉरेन या फिर लोकल, आप टोटली उसको लिखें, मेंशन करें। देन आपका पॉइंट आता है इसमें ग्रांट्स ऑफ फेलोशिप। आपको अगर कोई भी स्कॉलरशिप मिली है स्टडी के लिए या कोई रिसर्च के पर्पस के लिए एक इंडिविजुअल को, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। देन आपके आते हैं रेफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में प्रायर काम कर रखा है तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे आपने XYZ कंपनी में काम करा है, आप उसका रेफरेंस दीजिए। एक ट्रस्टवर्दी इंसान का नाम लिखें, नंबर लिखें, जो भी आपका है वो आप लिखें, ठीक है। इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है कि आपको किस तरीके से एक CV बनाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्लूड करने होते हैं अपने CV के अंदर। सो विद दिस मुझे लगता है कि आपको CV क्या है आपको समझ में आ गया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम जो है काफी शॉर्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट होता है जो क्रिएट करा जाता है जिस भी स्पेसिफिक जॉब के लिए आप बना रहे हो डॉक्यूमेंट, उसी पर्पस के लिए आप अपनी रिज्यूम बनाते हो, शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें CV की तरह नहीं होता है। ये जब भी आप बनाते हैं अपना रिज्यूम तो ट्राई करिए कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट ना बनाएं। अब 99 केसेस के अंदर यही देखा जाता है कि जो रिज्यूम होता है, जो रिज्यूम की डिमांड होती है, वो मैक्स 1 पेज तक की होनी चाहिए, ठीक। अगर आपके पास में 15 ईयर्स से ज्यादा का, 15-20 ईयर्स या 10 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है, आपका जो एप्लीकेशन के अंदर वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकती है या एड अप कर सकती है, तो यू कैन मेक इट टू 2 पेजेस। इससे ज्यादा का रिज्यूमे एक्सेप्ट ही नहीं होता है, मैक्स 1 पेज। अगर आपको ऐसा इन केस लग रहा है कि आपकी इस इंफॉर्मेशन को देने से आपके रिज्यूमे के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो आप मैक्स 2 पेजेस कर सकते हैं, वो भी हाफ, ज्यादा नहीं, वो भी हाफ ही रखिए क्योंकि इतना ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है रिज्यूम को, फिर बोरिंग लगने लग जाता है। रिज्यूम का मतलब ये होता है शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन उसके बाद में अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं तो आपको सिर्फ वो ही एस्पेक्ट्स या अपने कहूँ वर्क एक्सपीरियंस या स्किल को मेंशन करना चाहिए जो कि रेलेवेंट हो आपकी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एक अच्छा रिज्यूम जो होता है वो हाईलाइट करता है आपके स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन को जो आपने अपने प्रीवियस वर्क में करा है, कैसे आप अपने स्किल को डिफरेंटली शोकेस कर सकते हो, वो चीज आप अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि आपको रिज्यूम का एक थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया है कि क्या होता है। अब हमने देख लिया कि CV के अंदर क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। अब हम देखेंगे कि रिज्यूम में क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं ताकि हम उसको जितना शॉर्ट हो सके बना सके। अब पहला पॉइंट हमेशा CV में देख लो आप या रिज्यूम में देख लो, पहला पॉइंट आपका फुल नेम ही होगा। उसके बाद में आपका जॉब टाइटल क्या है, या आप ये लिखें कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। उसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोनों में आती है जिससे आपको कंपनी कॉन्टैक्ट कर सके। देन फिर आपका आता है रिज्यूम समरी और ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या होते हैं। फिर आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, मेंशन रखिएगा अपने दिमाग में कि आप जब भी रिज्यूम बनाएं, आप जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिज्यूम में अपडेट करें। अदरवाइज अगर आप यूजलेस इन द सेंस कि आप अगर किसी और पोजीशन की स्किल्स को यहाँ पे या वर्क एक्सपीरियंस को अपडेट करेंगे तो वो नहीं देखी जाती हैं। जो आपका एक्सपीरियंस है जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग में आपका जो प्रीवियस काम है या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आप वो ही मेंशन करेंगे। आप ये नहीं कि आपने MBA में क्या कराया वो लिखेंगे,
फिर आपका एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखेंगे। फिर आपके रेलेवेंट स्किल्स क्या है, जॉब के अकॉर्डिंग की आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट आपकी स्किल्स क्या है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास में लैंग्वेजेस या क्या लैंग्वेजेस आती हैं, किस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है वो आप लिखेंगे। देन उसके बाद में अगर आपके पास कोई रेलेवेंट सर्टिफिकेट है या इंटरेस्ट है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिज्यूम बनाते टाइम ध्यान रखने होते हैं। आई होप कि आपको अब रिज्यूम का पूरा आइडिया हो गया है कि वो किस तरीके से बनता है और क्या होता है। तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। वैसे तो आपको क्लियर आइडिया हो गया है कि सीवी और रिज्यूम क्या है, पर एक कंप्लीट लिस्ट के अंदर हम डिफरेंस करते हैं इन दोनों का कि रिज्यूम और सीवी क्या है। अगर हम लेंथ के बेस पे देखें तो पहला और मोस्ट नोटेबल जो हमारा डिफरेंस है सीवी और रिज्यूम में कि वो कितने ज्यादा लेंथ के होने चाहिए दोनों। तो रिज्यूम जो है अभी हमने डिस्कस करा कि काफी शॉर्ट और ब्रीफ होता है, यूजुअली 1 पेज का होता है और मैक्स 2 पेजेस का जाता है। और अगर आप सीवी का देखें तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो, और मैक्स टू मैक्स 2 to 8 पेज जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं फंक्शन के बेस पे। सीवी जो है वो अकेडमिकली पर्पस के लिए मेनली यूज होता है, जैसे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो कि रिसर्च प्रोग्राम के लिए, एक पीएचडी के लिए, या फिर ज्वाइन कर रहे हो एज अ स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आपका सीवी यूज होता है, रिज्यूम नहीं। अगर आप रिज्यूम देखें तो रिज्यूम जो है आपकी रेगुलर जॉब्स जो होती है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद में अगर आप लास्ट पॉइंट देखें, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू इंक्लूड। वैसे तो हमने पूरी लिस्ट डिस्कस कर ली है कि क्या दोनों के अंदर इंक्लूड होते हैं पॉइंट्स, पर एज अ क्रक्स के अंदर हम सीवी के अंदर अपने एकेडमिक डायरी बोलते हैं एक तरीके से, एकेडमिक डायरी जो है आपकी वो पूरी इंक्लूड करते हैं इसमें आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ गए, अचीवमेंट्स आ गए, सर्टिफिकेट्स आ गए। ठीक है, और आप जब तक आप कुछ ना कुछ अचीव करते रहेंगे अकेडमिकली या प्रोफेशनली तो आप उसको अपने सीवी में अपडेट करते रहेंगे। अगर आप बात करें रिज्यूम की तो वो क्रिएट होता है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और ये मेनली इसका बिगर फोकस जो होता है वो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पे ही होता है रादर देन एकेडमिक। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आपने कितनी करी हैं रिज्यूम उस पे ध्यान देता है, सीवी दोनों में इंक्लूड होता है। सीवी जो है दोनों को इंक्लूड करता है, प्रोफेशनली भी और एकेडमिकली भी। ठीक है, क्लियर। तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज जो कि है सीवी और रिज्यूम में ही डिफरेंस यूरोप और यूएस के अकॉर्डिंग। तो हमें क्लियर आइडिया हो गया है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है सीवी और रिज्यूम के बीच में। अब ये जो जनरल डिफरेंसेस हमने करे हैं ये सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और इंडिया के अंदर भी हो जाते हैं। ठीक है, पर यूरोप के अंदर जो सीवी है वो सिनोनिम होता है रिज्यूम का। अगर वहाँ पे आप यूरोप के अंदर ईयू में अगर आप कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर जॉब आपसे पूछती है या एचआर आपसे पूछता है कि आपका सीवी देना है तो उसका मतलब एक्चुअली आपको अपना रिज्यूम देना है, जो कि रिज्यूम आपका एक ही पेज का होता है और जल्दी से आपका देख सकते हैं कि सिलेक्शन करना है नहीं करना है। तो ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा के अंदर डिफरेंस मैंने सोचा कि डाल देती हूँ तो आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको जल्दी से समर अप कर लेते हैं। रिज्यूम जो है एक 1 पेज की समरी होती है आपके वर्क एक्सपीरियंस की, आपके बैकग्राउंड की जो रेलेवेंट होती है आपके जॉब के जो आप अप्लाई कर रहे होते हो। सीवी जो है एक लॉन्गर एकेडमिक डायरी होती है जिसमें आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस, सर्टिफिकेट्स, पब्लिकेशंस, क्वालिफिकेशन सब चीज़ डालते हैं। फिर आपका जो डिफरेंस होता है रिज्यूम के अंदर एक ही पेज होता है, मैक्स आपके 2 पेजेस हो सकते हैं, वेरेज जहाँ पे आप सीवी की बात करें काफ़ी लॉन्ग होता है वो 2 to 8 पेजेस का। उसके बाद में रिज्यूम जो है आपका यूज़ होता है जॉब हंटिंग के लिए सभी इंडस्ट्रीज में, और जो सीवी है वो यूज़ होता है जॉब्स और एडमिशन्स के लिए एकेडमिक एरिया के अंदर, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कॉलेजेस वगैरह के अंदर, स्कूल्स वगैरह में। उसके बाद रिज्यूम जो है आपका स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करा जाता है, और सीवी जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू देता है। जो यूरोप के अंदर है सीवी और रिज्यूम एक ही मतलब होता है, सेम थिंग है ये दोनों। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रिज्यूम एंड सीवी टॉपिक्स। रिज्यूम क्या है, सीवी क्या है, दोनों में क्या इंक्लूड होते हैं पॉइंट्स, कितने पेजेस का होता है, क्या लेंथ होता है,
यूरोप और यूएस के अंदर क्या डिफरेंस है इन दोनों का। तो अगर आपको इनमें कोई भी डिफरेंस में दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड मैं क्लियर कर दूंगी वहाँ पे।